I am Parvinder Randhawa Guru and you are watching my YouTube channel, that's Parvinder Randhawa Guru. It is one of the best and unique channel in the field of IELTS and there is no comparison regarding this channel. This is a fact and everybody knows. Okay, so let's go to the point here. अब मैंने जो वर्कआउट किया है, मैंने क्या किया 2020 में BC के टेस्ट में अपीयर हुआ, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ इंग्लिश में, और IDP ऑस्ट्रेलिया के एकेडमी का टेस्ट में अपीयर हुआ 202 राइट। यहाँ मैंने एक वॉच किया, मेरे मुंह पे मास्क था, पेन एंड पेपर टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट दोनों थे। तो ऑनलाइन में तो मुझे कहा गया कि आप मास्क उतार सकते हो, रिलैक्स होके बैठो, अपना वर्क करो, क्योंकि मेरी स्पीकिंग भी ऑनलाइन थी और एग्जामिनर शी वाज वेरी नाइस लेडी राइट। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह सुना और शी लाफ्ड विद मी ऑल्सो। जब कोई लाफिंग पॉइंट होता था तो मैंने मतलब कि एक तरह से स्माइलिंग फेस रखा, जो मेरा सबसे पॉजिटिव पॉइंट था। यही मैंने इसमें रखा कि हंस हंस के आंसर दिए। हंसने का मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पे हा 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 टाइप कर रहा था, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा एक स्माइलिंग फेस था। जब मैंने पेन एंड पेपर में अपीयर हुआ तब भी मेरा ये था। चलो हम बात करते हैं। 70% स्टूडेंट्स फोबिया में होते हैं कि वो टेस्ट में बैठे हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राइट। कई लोग तो वॉशरूम जाना चाहते हैं, उठ के जाते भी नहीं, और ये फैक्ट है, मैंने देखा था कि टाइम ना हो जाए, 1 ना बजे अंदर बैठे बैठे ही दुखी हो ही जाते हैं। तो भाई पहले अपने आप को रिलैक्स करो, जो नेचुरल वॉक्स हैं, रिलैक्स होके बैठो, क्योंकि ऐसा हुआ मेरे साथ। एक स्टूडेंट था राइट। ज़्यादा बातों का फ़ायदा नहीं है। यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल दैट्स परविंदर रंधावा गुरु। अगर वो स्टूडेंट सुन रहा होगा उसको पता भी लग जाएगा। तो अब ये चीज़ था कि एक टेस्ट मेरा जीरकपुर में हुआ, यहाँ मेरी चंडीगढ़ में स्पीकिंग थी और ऑनलाइन भी मेरी स्पीकिंग थी राइट। अब इसमें मुझे ये था कि जो जीरकपुर में बैंके हॉल में मेरा टेस्ट हुआ, वहाँ पे येलो लाइट्स थी, बट मुझे लगा कि ये लाइट्स मुझे तंग करेंगी, मेरे रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम आ सकती है आइज़ में, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट अगर क्योंकि ये बैंके की लाइट थी, एक टेस्ट वाली लाइट नहीं थी, बट नेचुरली आई पेड फीस, मैं उठ के आ नहीं सकता था, तो मैंने अपना टेस्ट दिया राइट। और मेरी स्पीकिंग जो ऑनलाइन थी, बट ये एक एमिकेबल एटमॉस्फेयर था, मैंने एंजॉय किया। एग्जामिनर भी बहुत अच्छा था मेरा राइट, लेडी थी, और उन्होंने बहुत अच्छा जिस तरह मेरा स्माइलिंग फेस था, शी स्माइल एज द सेम मैनर। मतलब कोई उन्होंने मिमिक्री नहीं करी, बट शी डिड अ लॉट फॉर मी right. I appreciated her move also in my previous video. Now I also appreciate. अब दूसरा टेस्ट मैंने जो दिया था डैट इज़ अम्बाला में दिया था, वो पेन एंड पेपर था। यहाँ मेरी स्पीकिंग भी फेस टू फेस थी। मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी, जो एक मिथ था कि जैसे ब्रिटिश काउंसिल मूव कर गया है, IDP के हाथ में सब कुछ आ गया है, अब वो ग्रिप बना लेगा, वो ये कर लेगा, बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है वो गलत कर रहा है। दोनों टेस्टों में, चाहे वो एक जर्नल का था, स्पीकिंग दी, राइटिंग किया, लिसनिंग करी, मैंने रीडिंग करी, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया, कोई कोर्स में डिफरेंस नहीं। जो मेरा स्टैंड था, जो मेरा, उसके अकॉर्डिंग आई गॉट उसको राइट। तो इसलिए बिल्कुल मैं एक कैंडिडेट की तरह बात कर रहा हूँ, नॉट बीइंग ए ट्रेनर। रिमेंबर वन थिंग, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी बात अगर आपसे शेयर कर रहा हूँ अपने फैक्ट ऑफ लाइफ, वो इसलिए कि आप लोगों को जो मैंने वहाँ दिक्कतें देखी, सारी दिक्कतें मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता ठीक है, जो दिक्कतें देखी वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो मतलब कि दोनों एग्जामिनर यहाँ जो फेस टू फेस थे राइट, वो मेल थे, वो भी बहुत अच्छे थे, नाइस थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मैं वही बात ये अब जो मैं कर रहा था अभी, कि जो मिथ था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं है। अगर आपके जो देखो, जो भी आपका टैलेंट है, जो आपने तैयारी करी, आपको बैंड के मिलेंगे ठीक है। ये तो मैंने टॉपिक लिखा है, मीटिंग विद एम्प्लॉयर। इसमें जो टॉपिक आया था वो चेंज वाला आया था, कि आप कोई चेंज चाहते हो सिटी में। जैसे हमारे अम्बाला में प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो मैंने इसके ऊपर बोला था ठीक है। इसमें मैंने मीटिंग विद एम्प्लॉयर बोला था राइट।
लिसनिंग में पैटर्न सेम आया, जो कैम्ब्रिज 16 अब लेटेस्ट बुक आई है या कैम्ब्रिज 15 है उसी तरह है। बट मेरे जो पहले टेस्ट में था उसमें MCQs आ गए थे मुझे पार्ट 1 में, बट मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, आई वॉज ईजी इन दैट। यहाँ पे मुझे जो टेस्ट था सेकंड और थर्ड में मुझे MCQs आए। अब जो मैं आगे गया रीडिंग में, जो जनरल की रीडिंग थी 3 सेक्शन थे। हाँ, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 2009 में जो रीडिंग आई थी वही आइसमैन का टॉपिक मेरे को रिपीट हुआ 20 में। तो ये मेरा मेन पॉइंट है। इसका मतलब मुझे यहाँ से ये लगा कि तभी हमारे से शीट वापस ले लेते हैं पेपर वाले कि ये लोग क्या करते हैं, नए टेस्ट तो बना रहे हैं, पुराने टेस्ट को भी क्या कर रहे हैं, रिपीट मार देते हैं। तभी हमको रीडिंग शीट नहीं देते, लिसनिंग शीट नहीं देते और राइटिंग भी नहीं देते, वापस ले लेते हमारे से क्वेश्चन शीट्स, राइट। और इसके बाद मैं जब आगे गया एकेडमिक के ऊपर, जो मेरी बात कर रहा हूँ कि यहाँ 3 थे। मुझे सेकंड पैसेज वैसे मैंने डायरी में लिखा हुआ है, इस टाइम आज मैं वीडियो बना रहा था, मैंने डायरी के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। एग्रीकल्चर सैटेलाइट के ऊपर टॉपिक था मेरा, तो एग्रीकल्चर के ऊपर टॉपिक था सैटेलाइट वगैरह, ठीक है। तो इसमें था सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा कनाडा के ऊपर भी था, कीनिया भी था, काफ़ी कंट्रीज़ थी। यहाँ भी टेक्निकल के ऊपर था, कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर। बाकी मैंने डायरी में, मैं कभी भी सेकंड वीडियो में आपको पढ़ के देख लूँगा कौन कौन से टॉपिक था। ये थोड़ा सा मतलब बायोग्राफी थी किसी पर्सन की, बट अच्छे टॉपिक थे तीनों, अंडरस्टैंडेबल थे। कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो ना समझ आए, अनसीन वर्ड नहीं था, अननोन वर्ड नहीं था। सबसे बड़ी बात ये है इन टॉपिक, ना लिसनिंग में था, ना मेरे को रीडिंग में, ना राइटिंग में, सारी बातें क्लियर हो रही थी, समझ आ रही थी। जो जर्नल का टेस्ट है उसमें लेटर थी, कंप्लेंट आई थिंक लेटर, जितना मुझे ध्यान है। हाँ, यहाँ मैंने 22 मिनट्स खाए लेटर में, जो मेरी गलती है, क्योंकि 2 मिनट्स मैंने जो टास्क 2 था उसके ख़राब करे, तो मेरे को ये थोड़ी सी टेंशन रही इसमें, बट आई गॉट नाइस रिजल्ट। तो इसमें जो एकेडमिक में था यूके के ऊपर पाए था, एक्सपेंडिचर के ऊपर था, और पेरेंट चिल्ड्रन का टॉपिक था टास्क 2। तो टॉप देखो, बात सुनो, राइटिंग टास्क भी वही चलते हैं, सब कुछ वही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपका टैलेंट कितना है, उन्होंने इस चीज़ को ऊपर देखना है कि आप कितनी अच्छी, कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं। और रियली में अगर आप फोबिया मानते हो आइल्स को, तो मैं कहता हूँ कि गलत है आपकी, बिल्कुल रॉन्ग हो आप। क्योंकि नेचुरली देखो, लाइफ में टेस्ट तो देने पड़ेंगे, ठीक है। पता नहीं कहाँ कब कब टेस्ट देने पड़ते हैं, किस किस लैंग्वेज में। मेरा यहाँ लैंग्वेज कहने का मतलब ये है किस किस मूड में क्या क्या सिचुएशंस होती है। तो आप अगर अच्छी तरह कोई भी वर्क करते हो, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपको हिट करोगे टारगेट को। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट माय डियर, मेरी तरफ से सबको, जो भी टेस्ट दे रहे हैं, जो देने वाले हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल, दैट्स परविंदर रंधावा गुरु, one of the best channels in the field of the IELTS. Thanks, please.